Hello students, I am Neha. एंड आई एम अनुभूति. सर नेहा, आज मैं सोची थी कि हमें स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि ऑनलाइन मोड एजुकेशन का हमको चूज़ करना चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेज बेटर है या ऑफलाइन कोर्सेज बेटर है. तो जैसे आपको पता है कि यूजीसी ने तो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को ही, एज लॉन्ग एज वो अक्रेडिटेड है, एज लॉन्ग एज वो यूजीसी का रिकग्नाइज्ड कोर्स है, तो उन दोनों को सेम ही दर्जा दे दिया है. हाँ, जिसकी अवेयरनेस बच्चों में नहीं है अभी भी. एग्जैक्टली. तो उसी को आज हम समझेंगे आज की वीडियो में. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हमारा आज का रीज़न जो इस टॉपिक को चूज़ करने का है वो एक एग्जाम्पल मैं आज सबको बताना चाहूँगी. आज सुबह आने से पहले मैं और मेरे हस्बैंड वी वेंट फॉर अ कॉफ़ी. तो वहाँ पर जो बिकॉज वी बोथ वर डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशन एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे जो हमें सर्व करने आया ही केम टू अस, उसने हमें कॉफ़ी दी एंड ही आस्क्ड कि सर मैम लाइक आई एम ऑल्सो डूइंग BCA. तो आप वर यू टॉकिंग अबाउट एजुकेशन और मतलब कॉलेजेस के बारे में. तो हमने कहा हाँ. तो ही वॉज टेलिंग अस कि मैंने ना रेगुलर डिग्री में एडमिशन ले लिया, रेगुलर कॉलेज में इन कैंपस वाला, एंड आई एम पेइंग अराउंड 1 लाख ईयरली फॉर माई BCA प्रोग्राम. अब उसको इश्यू क्या आ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ वर्किंग, ही कैन नॉट गो टू द कॉलेज. उसको अटेंडेंस का प्रॉब्लम आ रहा था, उसको फीस का प्रॉब्लम आ रहा था. सो ही वॉज आस्किंग अस कि कुछ हो सकता है क्या, कुछ मतलब इज़ देयर एनी अदर मोड ऑफ लर्निंग, या मैं मतलब डिस्टेंस मोड से कर लूँ. देन वी एक्सप्लेन हिम कि ऑनलाइन मोड जितना तुम यहाँ पे 1 साल में पे कर रहे हो, इतना तुम्हारा पूरे साल मतलब 3 साल का तुम कंप्लीट कर लोगे अपना एजुकेशन, एंड देन यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. या करेक्ट. सो उस टाइम पे मैंने रियलाइज करा कि बच्चों को अभी भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्या ऑप्शंस भी हैं हमारे हाँ, पास में, जिसकी अगेन द वैल्यू इज सेम. अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी UGC रिकग्नाइज्ड है, दैट मीन्स ऑनलाइन मोड इज सेम एज रेगुलर. या करेक्ट. तो इसीलिए आज हमने ये टॉपिक आप लोगों के लिए चूज़ किया ये है. बहुत बच्चों की क्वेरी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सो हम लोग मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक सुपीरियर है या एक इंफीरियर है, बट किसको क्या ऑप्ट करना चाहिए डिपेंडिंग, हाँ, डिपेंडिंग कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आपको चूज़ करना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. तो इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं. क्या कॉस्ट कितनी किसकी पड़ती है, कैंपस में जाने की कहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आप क्या चाहते हो अपने कोर्स से, आप क्या चाहते हो, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. या देखो, कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, बट जो डिसिप्लिन है कैंपस स्ट्रक्चर का, उसके अपने पॉजिटिव्स हैं. मुझे लगता है कि जब स्कूल से बच्चे निकलते हैं तो एक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहता है. आप एक रूटीन मेंटेन रहता है, आपका एक शेड्यूल रहता है, आपका एक टाइम टेबल रहता है, आप अपनी उसी हिसाब से क्लासेस अटेंड करते हो, आपकी अटेंडेंस कंपलसरी होती है, आप वहाँ जाते हो. तो उससे जो है ना एक डिसिप्लिन, आई फील एक लाइफ स्किल है जो आपको बाद में भी काम आती है. कोई मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, चाहे आपको अडेयर करना पड़े, पर उस डिसिप्लिन की भी एक वैल्यू है जो आपके वो फॉस्टर करता है आपके अंदर. हाँ राइट. अब जैसे हमने डिस्कस ही करा था उस बच्चे का एग्जांपल फॉर ऑनलाइन मोड आई एम टॉकिंग अबाउट. अब उसके लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी अगेन इज इम्पॉर्टेंट, हाँ, है ना. उस केस में वो ही कैन नॉट गो टू द कॉलेज. तो लेट्स सपोज अगर वो उसकी शिफ्ट अगर सुबह 8 बजे से उसका स्टार्ट हो जाता है एंड रात को 8 बजे या 9 बजे उसका ख़त्म हो रहा है, ही इज़ फ्लेक्सिबल कि अब चलो मैं अपना लैपटॉप ओपन करूँ या फ़ोन में अपनी क्लासेस ले लूँ. अब उसके लिए वो फ्लेक्सिबल हो गया. सो ऑनलाइन मोड इस चीज़ में, एंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑनलाइन मोड इज आई फील बेटर. फ्रेशर्स के लिए इट वुड बी बेटर कि वो लोग ऑन कैंपस प्रेफर करें. बट अगर आपके पास में ऐसी कोई आपके पास में कंपल्शन है जहाँ आपको डिवाइड करना है अपना टाइम, तो फिर ये कन्वीनियंस ज़्यादा हो जाता है. अच्छा नेहा, जब ऑनलाइन की हम बात करते हैं तो एक कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है. जनरली लोगों की परसेप्शन है कि आपकी कॉस्ट थोड़ी, अगर आप ऑन कैंपस जाते हो तो ज़्यादा होती है, और ऑफलाइन में जो है, ऑफलाइन जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं कोर्सेज, जो सच भी है कहीं ना कहीं, बट उसके ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है. मुझे ऐसा लगता है जब आप सब तरह की कॉस्ट मिला लो, मैं हॉस्टल, अगर आप इन कैंपस रहते हो, आप वहाँ ट्रैवल करते हो, आप वहाँ पे जो है कैंटीन में खाना खाते हो, ये सारी कॉस्ट एक तरह से आपको पड़ती है. बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा ना मनी मैनेजमेंट सीखता है इस सब चीज़ों में. लाइक आपको एक इंडिपेंडेंट लिविंग का एक एक्सपीरियंस आता है जब आप हॉस्टल में रहते हो. आप वहाँ पर अपनी मनी को मैनेज करना सीखते हो, आप बजटिंग करना सीखते हो. ये भी एक लाइफ स्किल है जो आपको, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक एकेडमिक स्किल है, आप जो पढ़ रहे हो वो तो अलग ही चीज़ है, बट ये एक लाइफ स्किल है जो आपको हेल्प करती है. बिकॉज बच्चा जो है ना फैमिली के साथ रह रहा होता है, तो उसको इतनी मनी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, उसका समझ नहीं आता. थोड़ी इंडिपेंडेंस आती है, मुझे ऐसा लगता है कैंपस के जो अगर आप एक बार ही अटेंड करते हो सेशंस तो.
नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन मोड, अभी यहाँ पे बच्चे को जाना नहीं है कैंपस में ऑब्वियसली, तो उसका ना तो हॉस्टल का कॉस्ट आ रहा है, हाँ ना उसको वहाँ पे मतलब घर से दूर रहना नहीं पड़ रहा, तो ऐसा कोई खर्चा स्पेशली नहीं आ रहा है. अब नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द फीस ऑल्सो, तो फीस में भी काफ़ी डिफरेंस होता है. यहाँ डिफरेंस आता है, यस. फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज की फ़ीस 18 लाख है, बट उसी का ही ऑनलाइन मोड मैक्सिमम 3 लाख में ही विल बी डन. तो यहाँ पे बहुत कॉस्ट कटिंग हो जाती है. हाँ, मैं ये बोलूँगी कि हमारे कंट्री में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो वो अगर आपके लिए एक फैक्टर है तो फिर आपके लिए डेफिनेटली ऑफलाइन जो है वो एक कन्वीनियंट मोड हो जाता है. अगर कॉस्ट फैक्टर आपको मतलब होल्ड बैक कर रहा है कि आप जो है अपनी एजुकेशन से रह जाओ, तो फिर ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है ना एक बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. सो नेहा, अगला पॉइंट अगर मैं बात करूँ कि किस तरह का एक्सपोजर या किस तरह की एक्सेसिबिलिटी आपको मिलती है, तो डेफिनेटली जब आप कैंपस पे जाते हो, आप इंटरेक्ट करते हो और लोगों से, आपके कॉलेज में क्लासरूम में डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं, डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते हैं. ज़्यादातर के ऐसा होता है कि सपोज करो आप कट ऑफ आपकी 90% है, अभी तक तो आपका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है. आप क्लास में 1-2 बच्चे होते हैं जो 90% वाले होते हैं. अब कॉलेज की कट ऑफ 90-95% है, यानी कि आपके सारे ही ऐसे लोग हैं जो मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप ही के लेवल के हैं, लेकिन अलग एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हैं. तो मुझे लगता है एक जो आपका सोशल सर्कल जिससे आप इंट्रोड्यूस होते हो, आपको बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, और वो इंटरेक्शन में भी एक एजुकेशन है जो एकेडमिक एजुकेशन से अलग है, और बहुत एक्सपोजर आपको मिलता है जब आप कैंपस पे जाते हो. Right? अच्छा, ऑनलाइन में हमारा सिर्फ ये है कि अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ इंडिया में रह के आई वांट टू गेट वन ऑनलाइन डिग्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री, दैट इज आल्सो ट्रू. या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आई स्टिल कैन गेट इट. तो ग्लोबल इट हैज़ द वैल्यू. एक आपको एक्सपोजर घर पे बैठे रीलोकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन गेट दैट डिग्री ऑल्सो. या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सपोज करो आपके लिए ये कंस्ट्रेंट है, आप किसी ऐसी जगह में रहते हो जहाँ आपको रीलोकेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे आप किसी बहुत रूरल एरिया में रहते हो, या तो वहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं पड़ती. ऑनलाइन आपको वो घर पे ही बैठ के आपको एग्जाम देना है, घर पे ही बैठ के आपकी सारी पढ़ाई होगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपको पूरा एक्सपोजर आपके घर पे ही मिलेगा, या आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑल्सो. दैट्स द बेस्ट वे आई फील. या बट कैंपस लाइफ के भी अपने पॉजिटिव्स हैं. आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, आपको बहुत अच्छी सोशल स्किल्स मिल जाती है. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास वो ऑप्शन है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो. इसमें कोई मतलब दोनों ही अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स वाले लोगों के लिए. अच्छा, अगर मैं बात करूँ लर्निंग स्पीड की, तो बच्चे कहते हैं कि हमारे ना कैंपस में सबकी एक स्टैंडर्ड पेसिंग होती है, राइट? बट वो भी फैक्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब सब लोग इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है. कुछ लोग ज़्यादा तेज़ होंगे, कुछ कम होंगे, तो जो कम तेज़ हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको देख करके. बट डिमोटिवेशन भी हो जाता है कई बार. हाँ, वो भी फैक्टर है, बट आई थिंक एक हेल्दी कंपटीशन अगर और दूसरा ये भी है कि सपोज करो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप टीचर्स के साथ अपने पर्सनल डाउट्स भी ले सकते हो. एक 1-on-1 इंटरेक्शन होती है, आपको एक पर्सनल जो है कनेक्ट मिल जाता है, एक पर्सनल आपके डाउट्स का एड्रेसल मिल जाता है, जो मुझे लगता है ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है. ऑनलाइन में भी डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं विच आर लाइव अगेन. और अब इसमें क्या होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, अब एक स्लो लर्नर है, उसके लिए इट विल बी ऑलवेज ईजी कि उसने एक लेक्चर को वापस रिवाइंड किया, फिर से देख लिया. एक बार नहीं समझ आया, दूसरी बार में आ जाएगा, तीसरी बार में आ जाएगा, बट ही हैज़ इनफ टाइम. बट टीचर टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार गए हो, फिर आप दूसरी बार चले गए हो, तो लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं होती है. बट यहाँ पे नोबडी इज़ जजिंग यू, क्योंकि उनको एक डाउट भी रहता है ना कि मुझे जज तो नहीं कर लेंगे कि मैं आई एम अ स्लो लर्नर. तो यहाँ ये वाला पार्ट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बच्चे को बेनिफिट मिल जाता है कि हाँ, रिवाइंड करके ले सकता है. अब कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, फास्ट लर्नर है, तो उसके लिए क्या है कि उसने एक बार सीख लिया जल्दी, या तो बहुत स्पीड में अपना लेक्चर सुन लिया, और उसको फिर स्किप करके नेक्स्ट पे चला गया, तो उसके लिए वो इजी हो जाता है. हाँ, तो यहाँ पे दोनों लगता है कि आप अगर इंट्रोवर्टेड हैं, थोड़ा सा आपको वो शाइनेस फैक्टर है, आप नहीं खुल पाते हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्वीनियंट लगे कि ठीक है, ऑनलाइन में मुझे ये सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन में नहीं पढ़ रहे हैं. अच्छा, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट हो या फिर आप स्लो लर्नर हो तो हमारे कहने से ऑनलाइन मोड पे जाओ. नहीं, अगर जा भी रहे हो तो फिर आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है, स्टार्ट वर्किंग. उससे क्या होगा, जो आप कैंपस लाइफ में मिस आउट कर रहे हो ना, सोशल लाइफ, यू विल फाइंड इट हियर. करेक्ट, आई एग्री विद दैट. सो नेहा, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट आती है कि देखो, एक इंसान टेक सेवी हो जाता है जब आप ऑनलाइन करते हो, जो फैक्ट भी है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी. बट
मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, जो मैंने कोरोना में एक्सपीरियंस किया था, हाँ। कि जब हमें वो ऑप्शन मिल जाता है ना घर पे बैठ के हम कुछ एक्सेस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब सोफे पे पड़े रहने की तो पढ़े ही टेंडेंसी हो रहने का मन जाती है, करता है। हाँ, एक्टिव नहीं रहता लाइफस्टाइल, मतलब हेल्थ डिजीजेस या वो, ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट हो जाता है, बट आई फील कि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है इट कि इज़ इम्पॉर्टेंट, बट या हाँ वो आप घर पे भी लेट्स सपोज आपको रहना पड़ रहा है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप वैसे चूज कर सकते हो कि योगा कर लिया या वॉक पे चले वो फिर गए। आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन हाँ जाती है वो कि आपकी बन जाती है, रूटीन। मतलब आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है कि यस इफ आई एम नॉट मूविंग आउट आई शुड डू इट एट होम ऑल्सो। या ट्रू। अब यहाँ पे इजी क्या हो जाता है, कॉलेज में अगर आप कैंपस जा रहे हो तो उनका तो एक स्ट्रिक्ट करिकुलम है दैट दे हैव टू फॉलो, या है ना। यूनिवर्सिटीज़ का अपना होता है कि एग्ज़ाम होना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट ओवर विद दिस सिलेबस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, सिलेबस भी अगर आपने जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट कर लिया। अब स्किल्स पे देखो मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपने उसको स्किल को अपग्रेड कर सकते हो, हाँ, कुछ आप भी आपने। मल्टीपल चीज़ें मल्टीटास्किंग भी हाँ कर सकते हो। मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ऑनलाइन में हमारा ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। हाँ, नहीं, यहाँ पर आपका टाइम ज़रूर बंध जाता है। आप अपना, आप सपोज़ करो आप आने जाने में आप टाइम लगा रहे हो, तो उसमें आपका काफ़ी पार्ट आपका डे का यूटिलाइज होता है। बट जैसे मैंने बोला, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर जो इंसान जो चूज़ कर रहा है कि ठीक है, ये एक एक्टिव लाइफस्टाइल को छोड़ करके, जिसको ये प्रमोट करता है मेरे हिसाब से कैंपसेस जो हैं, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो फिर उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि फिर घर में मेरा कुछ रहता हूँ रूटीन हो। कुछ रूटीन फॉलो करना है। या तो ये फिर ये स्टूडेंट्स को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। ठीक है नेहा, अगर मैं, जैसे आप बोल रहे थे कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इतनी को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको भी ऑनलाइन भी वो फोरम्स मिल जाते हैं, डाउट सेशंस एड्रेस हो जाते हैं, वो सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में ना एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप टीचर से अपने जो भी क्वेश्चन, आपने जैसे बोला था कि इंट्रोवर्टेड हैं या फिर डरते हैं, शाय हैं, वो ठीक है, बट आप ओवरकम भी तो करो ना उस चीज़ को। आई फील कि अगर आप कैंपस पे जाते हो तो फिर आप वो डेयरिंग आपके अंदर आती है, थोड़ा सा आप उस चीज़ को ओवरकम करके मे बी आप पूछने की कोशिश करते हो, बढ़ते हो आगे, अपना आपको एक ना अपने अपने पॉइंट को रखने की आदत पड़ती है। अभी यहाँ पे क्या होता है, ऑफलाइन में तो बच्चे को चॉइस करनी है ना, हाँ कि मेरे को टीचर के पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ। हाँ समटाइम्स बच्चा ये प्रेफर करे नहीं जाता ना, खुद ही देख लेता हूँ। पर हाँ यहाँ पे क्या है, चैट सपोर्ट होता है, ऑनलाइन मोड पे चैट सपोर्ट होता है। हाँ आपने चैट करा, आपको आंसर्स मिल गए, वहाँ पे आपको बच्चों को टू सम एक्सटेंट ये पता है नोबडी इज जजिंग मी। हाँ अब कई कॉलेजेस क्या हैं, कई कैंपसेस, कई यूनिवर्सिटीज़ 1-on-1 सेशंस भी देते हैं जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली टीचर से ऑनलाइन मोड पे ही बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करता है। वो सेशंस में जो भी समझना चाहता है वो समझ लेता है। हाँ तो ये भी अगेन आई वुड से कि ईजी हो जाता है बच्चों के लिए। हाँ, बट वही मुझे लगता है कि जज नहीं करना तो क्यों डरना है, ओवरकम करो ना उस चीज़ को कि जज कोई नहीं कर रहा है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ज़रूरी थोड़ा है कि आपको इंट्रोवर्ट बन के ही रहना है, लाइक इंट्रोवर्ट तो ऑब्वियसली नहीं बनेंगे जब उन्हें एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू वर्क। या वो तो वो बाहर निकलेंगे ही। आपके बॉसेस को भी तो फेस करना पड़ेगा ना आपको फ्यूचर इसमें में। सोशल स्किल्स अगेन, कैंपस लाइफ में सोशल स्किल्स अलग लेवल पे डेवलप होती हैं, बट आई फील अब एक बच्चे ने ग्रेजुएशन 12th के बाद ही और शी प्रेफर टू गो फॉर ऑनलाइन मोड फॉर वॉट एवर प्रोग्राम दे वर लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे दे स्टार्टेड वर्किंग, है ना। उन्होंने काम करना जब स्टार्ट करा तो जो भी मैनेजर है या जो उनका बॉस होगा वो दे आर फोर्स्ड कि भैया तूने बात करनी ही करनी है, तू नहीं बच सकता है। अब कॉलेज और कैंपस में क्या हो जाता है कि बच्चा एक कोना ढूंढ लेता है, टीचर ने ध्यान दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो बच ही और गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे आप बोलो कोना पकड़े। मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये बोलूँगी कि मुझे लगता है कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस कैंपस में, कॉलेजेस में थोड़ी चिल होती हैं। वो स्कूल वाला एनवायरनमेंट नहीं वो होता वही डिसिप्लिन बच्चे का। होते हैं जो चिल रखते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट्स ही होते हैं। हाँ, और I mean, इंट्रोवर्ट्स तो तब भी ये सोच रहे थे क्या ही बात करनी है टीचर से। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे शायद स्कूल में रह जाते हैं, इंट्रोवर्टेड या शाय रह जाते हैं, वो ओवरकम कर सकते हैं बिकॉज कॉलेजेस का कैंपस थोड़ा एनवायरनमेंट चिल होता है मैंने मैंने वही बच्चे हमेशा ऐसे देखे हैं जो स्कूल में भी ऐसे थे और कॉलेज में भी दे ऑलवेज फाउंड देयर ओन कॉर्नर्स, आई गेस कि ये या वो आइदर दैट ग्रुप और दैट कॉर्नर नहीं, आई जहाँ मैं गेस ये बचा एक रहा ऐसी हूँ। चीज़ है, टू ईच देयर ओन। आई फील कि इसमें कोई एक थोड़ा सा करेक्ट controversial। आंसर नहीं है। आई एम श्योर हम दोनों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, लोगों के भी अलग ओपिनियन होंगे, बट वो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हो और कैसे उस एनवायरनमेंट को यूज़ करते हो। तो आई एम श्योर फिर पीपल कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। मतलब मैं तो आई फील कि सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। आप अलग दोनों, सोचते हो। हाँ ऑनलाइन में भी होती हैं, हाँ, डिपेंडिंग आप चॉइसेस क्या कर रहे हो। करेक्ट। सो नेहा, अगर मैं आगे, और देखो टीचर स्टूडेंट तो एक इंटरेक्शन होगी, बाकी के सोशल स्किल्स की बात कर लेते हैं। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि मुझे लगता है कि आपको कैंपस में और भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे आपको एक नेटवर्क मिल जाता है फ्रेंड्स का। जैसे मैंने कैंपस पे अटेंड किया था,
आज भी मेरे एमबीए के दोस्त हैं या फिर जो भी मुझे कॉलेज में मिले थे, जिनका नेटवर्क है, प्रोफेशनल नेटवर्क भी है, पर्सनल नेटवर्क भी है। सो और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन भी मेरी बिल्ड हुई उस टाइम पर, और मेरा एक फ्रेंड सर्कल बना। तो ये सोशल स्किल्स भी मुझे ऐसा लगता है कि मिलते हैं वहाँ पर। सोशल स्किल्स तो नो डाउट मिलते हैं, मैं भी नहीं कह रही हूँ, आई एम अग्रीइंग टू दैट टू, बट येस लाइफ टाइम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी होते हैं बच्चों के। बुलिंग उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ होती है उसको इतना, अब तो खैर नो बुलिंग कैंपसेस बोर्ड्स लगे होते हैं। मैं जब कॉलेज में गई थी, आई वेंट टू नहीं होती कॉलेज है इन कुछ दिल्ली लेवल यूनिवर्सिटी, पर उसमें फिर भी रैगिंग। दे केम टू आवर क्लासरूम्स, हमारे सीनियर्स आए थे और खुलेआम रैगिंग कर रहे थे। जो बच्चा डर जाएगा, सोशली नहीं एक्टिव है इतना, वो बच्चा डर गया, लाइफ टाइम का उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, और इतनी जल्दी वो एक्सपीरियंसेस नहीं भूले जाते। तो यहाँ पे सोशल प्रेशर नहीं है। हाँ अब वही बच्चा अगर घर पे बैठा हुआ या जॉब भी कर रहा है और घर पे बैठा अपना क्लासेस अटेंड कर रहा है, ग्लोबली कोई प्रोग्राम कर रहा है, तो उसको एक यहाँ पे मौका मिल जाता है ग्लोबली कनेक्ट करने का, हाँ ये भी है, ये भी है। विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट हाँ। एनी बुलिंग। नहीं आई थिंक ये अगेन ये एक ऐसा पॉइंट है जो मतलब इसमें हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। हाँ। आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो, आप एक Depends सोशल थोड़ी। पर्सन हो तो आप शायद पहली चीज़ को प्रेफर करोगे। आप एक इंट्रोवर्टेड इंसान हो बाय नेचर, जिसको ज़्यादा नहीं पसंद है इस टाइप की चीज़ें, हो सकता है फिर आप सेकंड चीज़ को प्रेफरेंस दो। और ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड वाले इंट्रोवर्ट हो तो कैंपस जाना पसंद करो, सोशली एक्टिव हो तो आप ऑनलाइन लेना चाहो। हाँ अगर आप Depends ओपन हो कि हाँ। अगर आप एक पर्सन हो जो इनहिबिशंस ओवरकम करना चाहता है कि मैं पूरी जिंदगी इंट्रोवर्ट रहा हूँ तो मैं सोशल बनना चाहता हूँ, तो वो भी एवेन्यू आपको मिल जाता है। True. इवेंचुअली आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू आप क्या चाहते हो अपनी Depends. एजुकेशन से, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई एक करेक्ट आंसर है, बट वी हैव गिवन यू बोथ साइड्स ऑफ द द कॉइन। अब नेहा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल हैं ज़्यादा, जिसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, वो ऑनलाइन आ ही नहीं सकते। लाइक अगर मैं बात करूँ मेडिसिन की, सपोज करूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं सर्जन बनना हाँ, चाहती वो हूँ, तो नहीं कर सकते, मैं सोफे पे बैठ के तो नहीं सीख नहीं कर सकती। सकते मुझे हो। चाहिए एक्सपीरियंस, मुझे जाना है ऑन साइट और मुझे सीखना है कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो कुछ फील्ड्स मुझे ऐसी लगती हैं जो आपको भी थोड़ा सा अपनी पर्सनल इंटेलेक्ट लगा करके, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है भी मेडिसिन, सपोज डिस्टेंस लर्निंग से या नहीं, कुछ, वो तो खैर नहीं हाँ, होगा। तो अगर ऐसा कुछ है भी, आपको पता है कि आपका फील्ड ऐसा है कि जहाँ पर मुझे चाहिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो फिर आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे। हाँ, ऑनलाइन मोड इज बेसिकली फॉर डिग्री प्रोग्राम्स, या आई थिंक थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, थियोरेटिकल जितने सब्जेक्ट्स हैं, बीकॉम हो गया, बीबी हो गया, बीए हो गया, सो वहाँ पे बेसिक हमारा जो हम जिसकी ऑनलाइन मोड की बात करते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पे टेक्निकल है, बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, लॉ हो गया, यहाँ पे आप यू कैन नॉट डू देम these programs हाँ on the मास online मीडिया mode. है, जर्नलिज्म है, अब आपको बेटर You ही need सूट the करेगा ना कि expertise. आप वहाँ जा कर के सीखो। True, सो true. ये आपकी पर्सनल जजमेंट भी है कि आप अगर आपको जो फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपको भी पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जहाँ आपको ऑन साइट ऑन जो हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो आपके काम अगर आता है। और अगर आप लेते भी हो, मुझे लगता है अगर आप ऑनलाइन, तो फिर आपको इंटर्नशिप्स वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए। करना पड़ता है, यस ट्रू। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवैल्यूएशन इन एग्जाम। बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, लेट्स सपोज मैम मेरा कॉलेज इज़ फ्रॉम देहरादून या मुंबई का कॉलेज है, मैंने यहाँ पे रह के अपना उसमें एडमिशन करा लिया, अब मैं एग्ज़ाम देने क्या मुझे वहीं जाना है? आपको एग्ज़ाम देने वहाँ नहीं जाना है। इसीलिए ऑनलाइन मोड हम कहते हैं कि इज़ अ ईजी वे ऑफ कन्वीनियंस है आपको, कि आप जहाँ भी बैठे हो, आप अपना बस आपको लॉग इन करना है, यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम। बट कैंपस में आई फील थोड़ा सा, हाँ ये चीज़ को मैं भी मानती हूँ। आई फील कि चलो अभी आजकल बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, इवन अदरवाइज भी जो ऑनलाइन मोड पे हो गए हैं। अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया में इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं है ऑनलाइन मॉनिटरिंग का या जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जो इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में जो हम एग्ज़ाम देते थे, नहीं इन्विजिलेटर यहाँ पे भी होते हैं, हाँ अब बाकी इधर उधर नहीं कर सकते। देखो कुछ अगर मैं बात करूं जैसे JEE मेंस या कुछ है, तो चलो उनका तो बड़ा एक रेगुलेटेड सिस्टम है। हाँ। लेकिन अभी भी तो चांसेस है, अगर आप सपोज करो बहुत रेगुलेटेड सिस्टम नहीं है तो चीटिंग हो सकती है थोड़ी बहुत। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जहाँ अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इट इज़ मोर ऑफ स्किल्स। हाँ वो ठीक है, तो 19-20 तो चलते हैं। हाँ बट आई जस्ट फील कि अगर आप इन पर्सन एग्जाम देते हो, जो एक कैंपस का एग्जाम होता है और उसमें स्कोर करते हो ना, उसकी अचीवमेंट भी अलग होती है। और प्रेशर हैंडल कर सकते हो तो कैंपस में दो, हाँ थोड़ा बहुत भी डर है प्रेशर से तो ऑनलाइन आ जाओ। आई फील कि वोकेशनल जो कोर्सेज है उनके लिए जहाँ स्किल सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शायद वो आपके लिए बहुत बेटर एग्जाम्स। हाँ एग्जाम्स का क्या प्रेशर होता है वो एक अलग ही टॉपिक है, बट ठीक है। आई मीन अपनी अपनी चॉइस है इसमें।
सो नेहा, आई रिमेम्बर जब हम लोग कॉलेज में होते थे तो अटेंडेंस यूज टू बी अ बिग इशू. हाँ, एक जाना ही मिनिमम, है। हाँ, 75% 85% कुछ होता था. एंड आई एट दैट पॉइंट ऑल्सो यूज टू थिंक कि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है. एज इन आई मीन डिसिप्लिन देता है और एक कंसिस्टेंसी देता है, बट इवेंचुअली तो स्किल्स मैटर करते हैं, राइट? यहाँ पे ऑनलाइन में हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज हाँ, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जब लोग ये आपके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ, लोग नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ी सिरदर्दी होती थी. बहुत कंपल्शन, ऐसा लगता था कि एक कंपल्शन हो गया कि जाना ही, अटेंडेंस नहीं पूरी हुई तो हमें हाँ, एग्जाम नहीं देने ये देंगे। कुछ चीज़ें आई थिंक रूल्स के साथ, मतलब आपको इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं होने चाहिए. टाइम के साथ चेंज, अब हम उस टाइम में रहते हैं जहाँ ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. अटेंडेंस जो है इवन वर्क प्लेस में अब वर्क फ्रॉम होम का आ चुका है. सो आई फील कि ये चीज़ें अपडेट हो जानी चाहिए. हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं थोड़े पुरानी है, उसमें ही फंसा हुआ है. बट बच्चों का बट भरोसा नहीं ना, अगर कंपल्शन नहीं होगा तो फिर जाएंगे नहीं। मेरे जैसे बच्चे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं, बट आई फील कि अगर आप अपने काम को लेकर के सीरियस हो, जो पढ़ाई करना चाहता है, और किसके सिर पे गोली रख करके आप अटेंड करवा भी लोगे तो वो क्या ही गेन करेगा. आई हाँ, पर्सनली फील कि ये एक प्रो है, बिकॉज आई हैव नेवर फाउंड एनी सॉर्ट ऑफ intelligence in this entire rule of having a अटेंडेंस क्राइटेरिया। percentage of attendance. But to each their own. Again, I'm sure कि पेरेंट्स कुछ बोलते हैं कि उनको वो डिसिप्लिन अच्छा लगता है, कंसिस्टेंसी है. कंसिस्टेंसी है। अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि हमारी 100% ही हो, हाँ, मेक वो श्योर कर लेते हैं, incentivization या होती है. 90% हो या 80% हो, डिपेंडिंग कि अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। नहीं जाना चाहते ऑनलाइन मोड इज बेटर, जाना कुछ चाहते बच्चे तो जेन्युइनली ऑफलाइन। एंजॉय भी करते हैं कैंपस जाना, तो वो फिर हाँ, वो अपने आप ही जाते हैं। जाते ही हैं. सो या, बट आई पर्सनली फील कि दिस इज अ प्रो फॉर द ऑनलाइन सिस्टम. अच्छा, अब नेहा, बच्चे पूछते हैं कि अगर हमने सपोज करो ऑन कैंपस किया है वर्सेस ऑफलाइन किया, क्या हमारे अगेंस्ट एक बायस होगा एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कि हमें एम्प्लॉयमेंट उस लेवल की नहीं मिलेगी जो शायद एक कैंपस से बच्चा आ रहा है, राइट? अब जैसे मैंने बोला यूजीसी ने तो कोई डिफरेंस रखा नहीं है, बट इन माई एक्सपीरियंस, एंड मेरा एचआर का भी एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टिग्मा अभी भी है, एक बायस अभी भी है. अगर आप फ्रेशर हो तो। हाँ, करेक्ट. अब लेट्स सपोज एक कॉलेज की फीस 18 लाख है और एक उसने अपने ऑनलाइन मोड में वही फीस 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख करी हुई है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि कॉलेज को अपना ये वाला प्रूफ ज़्यादा करना है कि जिससे हमने 18 लाख लिए हैं उसको पहले वो प्लेस करेगा, रादर देन दैट स्टूडेंट हु हैज़ डन इट ऑन दी ऑनलाइन मोड। करेक्ट. अब जो ऑनलाइन वाला बच्चा है उसके लिए बेटर क्या है? उसके लिए बेटर ये है कि वो साथ के साथ अपना जॉब एक्सपीरियंस ले ले। यहाँ ये कॉम्पनसेट हो जाती है और कमी. जो ऑनलाइन मोड पे हमारे जितने भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, डिपेंडिंग कि वो उसने क्या स्पेशलाइजेशन चूज़ करी है, जिस भी फील्ड में वो जा रहा है उसके साथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कर ले, तो उसकी सीवी में वो सब कुछ अगर हाईलाइटेड हाँ, होगा हाँ, तो उसको ऑब्वियसली जॉब मिलेगी ही मिलेगी। यही मैं रेकमेंड करूंगी कि कुछ बच्चे सिर्फ ऑनलाइन करते हैं, हाँ, सोचते उस हैं खाली हमें. ऑनलाइन पे नहीं आप डिपेंड हो सकते। हाँ, क्योंकि आपको प्रूव करना है ना. एक बच्चा जो इतना मेहनत करके कैंपस में जा रहा है, उतना कन्वीनियंस को प्रायोरिटाइज नहीं कर फीस रहा भी है. दे रहा है, ज़्यादा फीस भी पे कर रहा है। हाँ, सो एक एम्प्लॉयर भी देखता है कि अच्छा ठीक है, ये इंसान ने सिर्फ घर बैठ के पढ़ाई नहीं की है, इसके साथ साथ भी कुछ किया है. स्किल्स, हाँ, स्किल बेस्ड उसने पढ़ाई भी हाँ, करी so है। work and internship experience, that is the main thing. If you just sit at home, only study and don't do anything else, तो नहीं. एंड इट्स नॉट लाइक कि कॉलेजेस नहीं सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी दे हैव जॉब, आई वुड से सपोर्ट हाँ, असिस्टेंस you होता get है, internships, you बट get freelancing. डिपेंडिंग कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डिग्री कर लिया और फिर आप कॉलेज के पीछे पढ़ रहे हो कि अब मैंने ऑनलाइन मोड पे कर लिया है, अब मेरे को जॉब दिलवाओ। जॉब आपकी स्किल्स, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना एक्सपीरियंस लिया, उस पर भी डिपेंड करता है। और एक फैक्टर ये भी है ना कि अगर आप ऑन साइट कैंपस में जा रहे हो तो आज भी आपको प्लेसमेंट टीम्स का एक्सपोजर होता है, मिलता वो है, फिर आपको राइट प्रमोट करते हैं. राइट। तो यहाँ आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो फिर आप खुद के ही जिम्मेदार हो. हाँ, तो वहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को आउट इन दी ओपन प्रमोट True, करने true, के लिए true. आपको कहीं ना कहीं ये नेटवर्क फिर खुद से एस्टैब्लिश करना है. एग्जैक्टली। वो उसी से आएगा. सो अनु, आज की वीडियो को अगर हम ओवरऑल समराइज करें तो हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स निकल के आए हैं, लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास ही रह के तू ऑनलाइन मोड पे कर ले, या फिर उसका ये कंसर्न है कि उसको साथ के साथ जॉब भी करनी है, कॉस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है कि इतनी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आई वुड से उसके लिए, ऐसे बच्चे के लिए ऑनलाइन मोड इज़ द बेस्ट मोड विद एक्सपीरियंस। या और ऑफलाइन का आप बता दो बच्चों को। हाँ, नहीं, ऑफलाइन डेफिनेटली आई वुड से कि अगर आपके पास ऐसे कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आपको लोकेशन, बजट या फिर सेफ्टी इश्यूज नहीं है, आप चाहते हो वो एक कॉलेज लाइफ जिसको बोलते हैं,
एक जो पूरी ज़िंदगी हमें कॉलेज लाइफ या कैंपस लाइफ को रोमांटिसाइज करने आते हैं, आपके पास ऐसे कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो गो फॉर इट, बिकॉज आई फील कि 360 डिग्री आपको एक्सपोजर मिलता है, नॉट जस्ट एकेडमिकली बट वो जो बाकी के हमने फैक्टर्स सोशल डिस्कस स्किल्स किए। हो गए, काफ़ी फैक्टर्स हैं। हाँ, yes. आई वुड से कि ऑनलाइन डेफिनेटली उनके लिए बेटर है जो वर्क एक्स के साथ उसको कमाए। हाँ, ये घर हमारा पे बैठ के खाली ये नहीं करना है हाँ कि हम सिर्फ कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन मोड पे बैठ गए हैं कि हमारी तो डिग्री साथ के साथ हो ही रही है और घर पे रिलैक्सिंग। नो, हाँ यू हैव टू वर्क। नहीं, यही एम्फोसाइज करेंगे कि अगर आपके पास कन्वीनियंस की वजह से ये इशू आ रहा है कि हाँ हमें दो चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही है, तो ऑनलाइन आपके लिए एक बेटर मोड हो सकता है। यस। बट उसके अलावा भी अगर स्टूडेंट्स को कुछ भी ऐसी क्वेरीज हैं, कुछ भी ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है हमने मिस आउट किए, आप हमें बता सकते हो। आप चाहते हो कि हम किसी सब्जेक्ट पे बात करें, वो भी आप हमें बता सकते हो। कोई अगर आप confusion, पर्सनलाइज हाँ। काउंसलिंग चाहते हो, करेक्ट, अगर कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।